एक कंपनी ने फॉरफीट किए हैं सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इसलिए फॉरफीट किया गया है क्योंकि इन शेयर्स पे फाइनल कॉल के ₹4 नहीं मिले हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि कितने शेयर्स फॉरफीट किए गए हैं वो हमें नहीं बता रखा है। फिर हमें आगे ये बताया गया कि इन्हीं शेयर्स को रीइशू कर दिया गया एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मानिए कि एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 पर शेयर इनको रीइशू किया गया है और इन शेयर्स के रीइशू पे कितना गेन हुआ है वो हमें बता रखा है ₹4500, जिसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। आपसे कहा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए टू शो द अबव ट्रांजैक्शंस और उसके बाद आपको शेयर फॉरफीचर या शेयर फॉरफीटेड अकाउंट बनाकर भी दिखाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने शेयर्स फॉरफीट किए गए हैं बाय द कंपनी। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कितने शेयर्स फॉरफीट किए गए हैं तब तक हम ये एंट्रीज बना ही नहीं सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा रफ में सॉल्व कर लेते हैं, फिर जब हमें एक बार नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे तब उनकी प्रॉपर फेयर जर्नल एंट्रीज बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, माना कि जिन शेयर्स को फॉरफीट किया गया है उनका नंबर है x। माना x नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट करे गए हैं बाय द कंपनी। शेयर फॉरफीट करने की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट या फिर टू शेयर फाइनल अकाउंट लिख दीजिएगा और लिखिएगा टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, शेयर फुली कॉल्ड अप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब इन शेयर्स को फॉरफीट किया गया था ये शेयर फुली कॉल्ड अप हैं क्योंकि आखिरी कॉल के ₹4 नहीं मिले हैं, जो इस बात को कंफर्म करता है कि शेयर जो है वो फुली कॉल्ड अप है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद ₹10x। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है और नंबर ऑफ शेयर x हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद ₹10x। कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹4x, 4 into x और अंडरस्टूड है शेयर फॉरफीट अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹6x। क्लियर स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई? अब इनके रीइशू की एंट्री भी देख लीजिए। रीइशू के टाइम पे आपको बैंक डेबिट करना है, बैंक अकाउंट को, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट को डेबिट करना है और शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे ही शेयर्स रीइशू गए हैं। ये तो बता रखा है कि इनको ₹5 के डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है, ₹5 पर शेयर के, बट इन्हें क्या फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है या नहीं किया गया ये नहीं बताया गया। बट मैं आपको स्टूडेंट्स ये बता दूं, श्योरिटी के साथ बता दूं कि ये शेयर फुली पेड अप होंगे ही होंगे, क्योंकि जो शेयर्स फुली कॉल्ड अप होते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर वो फुली पेड अप होंगे ही होंगे एट द टाइम ऑफ रीइशू। तो यहाँ पे आप लिखिए 10x। ठीक है, शेयर कैपिटल को उसकी फेस वैल्यू से क्रेडिट करना है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, जो कि x ही है बिकॉज सारे शेयर्स रीइशू किए गए हैं। डिस्काउंट जो दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर, उसको फॉरफीट शेयर अकाउंट से कवर किया जाता है। उसके लिए शेयर फॉरफीटेड अकाउंट को डेबिट करिए विद ₹5x और बैंक का अमाउंट आ जाएगा 5x। क्लियर स्टूडेंट्स? अब गेन की एंट्री क्या हुआ करती है स्टूडेंट्स? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और शेयर फॉरफीटेड अकाउंट का अमाउंट कैसे निकाला जाता है या कैपिटल जो गेन हुआ है वो कैसे निकाला जाता है? जब सारे फॉरफीट शेयर रीइशू जाते हैं तो गेन निकालने के लिए टोटल फॉरफीटेड अमाउंट जो कि ₹6x है माइनस टोटल डिस्काउंट ऑन रीइशू जो कि ₹5x है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका गेन आएगा
रुपीज़ एक्स के बराबर। 1x कह लीजिए या x कह लीजिए, एक ही बात है। एंड स्टूडेंट्स, आप जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है, यानी जो कैपिटल गेन हुआ है ऑन द रीइश्यू ऑफ दीज फॉरफिट शेयर्स वो रुपीज़ 4500 है। यानी ये जो x है, ठीक है स्टूडेंट, जो गेन आया है x वो रुपीज़ 4500 है। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी है? 4500। और हमने x किसको माना था? जिन शेयर्स को फॉरफिट किया गया हो हमने उनको जो है x माना था। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब कंपनी ने 4500 शेयर्स को फॉरफिट किया है। इस तरह से हमारा ये आंसर अब हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें मिल गया कि कितने शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं बाय द कंपनी। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम अपनी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं, जो कि हम बड़ी आसानी से पास कर लेंगे और फिर हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स? टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। 4500 शेयर्स हैं जिन्हें फॉरफिट किया गया था। शेयर्स फुली कॉल्ड अप हैं, तो 4500 इंटू 10 45,000 हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर में आएगा 4500 इंटू 4 यानी कि रुपीज़ 18,000। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आएगा 4500 इंटू 6 यानी कि रुपीज़ 27,000। अब इनके रीइश्यू की एंट्री देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट दिया जाएगा उसके लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में आएगा 4500 इंटू 10 बिकॉज शेयर फुली पेड अप है और सारे ही शेयर इशू हुए हैं, तो 4500 इंटू 10। 4500 इंटू 5 आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में और 4500 इंटू 5 ही आएगा बैंक अकाउंट में। एंड क्योंकि सारे शेयर इशू हो गए तो गेन निकालने के लिए सिंपली इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर दीजिए। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट से जितना टोटल डिस्काउंट दिया है ऑन द रीइश्यू उसको माइनस कर दीजिए। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट आ गया 4500। बन गई आपकी तीनों एंट्री स्टूडेंट्स, शेयर को फॉरफिट करने की भी, शेयर्स को रीइश्यू करने की भी और उनके गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की भी। आइए अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी बना लेते हैं। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जब आप बनाएंगे स्टूडेंट्स तो उसके फॉर्मेट में आप डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, सेम क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर एंड अमाउंट लिखेंगे। जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और फॉरफिटेड अमाउंट आप जानते हैं रुपीज़ 27,000 था। नाम शेयर कैपिटल का लिखा जाता है बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। आप पूरा लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। जब ये शेयर्स रीइश्यू किए जाते हैं और उनके रीइश्यू पे कोई डिस्काउंट दिया जाता है, जैसा कि यहाँ दिया गया था 22,500 का, वो डेबिट साइड में लिखा जाता है और नाम आता है शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो फॉरफिट अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट में, नाम शेयर कैपिटल का। इनके रीइश्यू पे कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो वो डिस्काउंट भी जो है आपका शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से ही आएगा, लेकिन डेबिट साइड। और जो गेन हुआ है उसके लिए आप शेयर फॉरफिट अकाउंट को फिर से डेबिट करेंगे और नाम आएगा कैपिटल रिजर्व का।
अब क्योंकि सारे फॉरफिट शेयर रीइशू हो गए थे तो फॉरफिट शेयर अकाउंट में कोई बैलेंस तो बचना ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉरफिट शेयर अकाउंट में बैलेंस तभी बचेगा जब सारे फॉरफिट शेयर रीइशू नहीं हुए होते हैं, क्योंकि अगर सारे फॉरफिट शेयर रीइशू हो गए हैं तो जितना फॉरफिट अमाउंट डिस्काउंट देने के लिए यूज़ होगा उसको शेयर कैपिटल के नाम से डेबिट करेंगे, मतलब शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट करेंगे, नाम आएगा शेयर कैपिटल का, और जितना उन पे गेन हुआ होगा उसको भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बट बैलेंस कोई छोड़ेंगे नहीं। शेयर फॉरफिट अकाउंट में बैलेंस उन्हीं शेयर्स का रह जाता है जो फॉरफिट तो हो गए हैं बट रीइशू नहीं करे गए हैं बाय द कंपनी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ये एंट्रीज बनाई जाएंगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा स्टूडेंट्स।